आज हम सभी आर्य समाज जोरबाग के इस पवित्र प्रांगण में एकत्रित हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। हम योगीराज श्री कृष्ण महाराज के जन्मोत्सव पर, इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उनका गुणगान करने के लिए, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व से परिचित होने के लिए हम सुकृति व विरल अपने दोनों साथियों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आर्य समाज जोरबाग के प्रधान जी, आर्य समाज जोरबाग के सभी पदाधिकारी गणों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आज के संयोजक आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी, जो एक सारथी बनकर के आप लोगों से हमें उन्होंने परिचित कराया है, और इस समाज में हम प्रथम बार अपनी प्रस्तुति को रखने का अवसर, आप सभी के से रूबरू होने का अवसर दिया है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए हम आज की अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही गर्व का विषय है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही अपने आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश ने मनाया है, पूरे भारत ने मनाया है। तो हमारी जो ये धरती है, पावन धरती, आइए इसका गुणगान करते हुए इस पर जो वीर महापुरुष हमारे हुए हैं, योगीराज श्री कृष्ण महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, स्वामी दयानंद, ऐसे ही कई अनेक महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया है, आज उसी एक महापुरुष को हम याद करने के लिए, उसके चरित्र को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए इन्हीं पंक्तियों से हम अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करेंगे। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहीं विचरती। इसी धरा पर दिया कृष्ण ने था गीता का ज्ञान। तू अपने गौरव को पहचान। तो ये पंक्ति हम साथ में दोहराएंगे। राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान। तू अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान। तू अपने गौरव को पहचान। तू अपने गौरव को पहचान।
इसी धरा पर दिया कृष्ण ने था गीता का ज्ञान। तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। एक साथ। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान। तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। तो बहुत ही गर्व होता है हमें इस बात को कहने में कि हम ऐसी धरा, ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया है जहाँ ऐसे वीर महापुरुष हुए हैं जो हमारे वंशज हुए हैं। तो जैसा कि आज की प्रस्तुति में हम कुछ भजनों का मिश्रण, कुछ ईश्वर भक्ति के भजन, ओम नाम की महिमा को गाते हुए, कुछ योगी राज श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए भजन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए अगला भजन, जैसे कि उस परमात्मा का निज नाम ओम है और उस ओम नाम के प्याले को पीते हुए आइए इस प्रांगण में हम अमृत वर्षा करने का प्रयास करेंगे। आर्य समाज के इस वातावरण को हम संगीतमय, ईश्वरमय, ओममय बनाने का प्रयास करेंगे। आइए आप सभी का साथ इस भजन में चाहूंगी। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का। हल्की हल्की तालियों से अगर आप साथ देंगे तो इस वातावरण की शोभा और बढ़ जाएगी। ओम नाम का है ये प्याला, सदा शांति सुख देने वाला। ओम नाम का है ये प्याला, सदा शांति सुख देने वाला। चारों वेदों ने गाया ये मंत्र निराला रे, हाँ मंत्र निराला रे। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का। सभी ओम नाम की महिमा में झूमते हुए उस ईश्वर भक्ति में डूब के गाएंगे। ओम नाम की अमृत धारा पी प्रहलाद बना प्रभु प्यारा। ओम नाम की अमृत धारा पी प्रहलाद बना प्रभु प्यारा। डरा न पाए उसे तीर तलवारे भाला रे, तलवारे भाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। देखिए पंक्ति सभी दोहराएंगे साथ में तो बहुत आनंद आएगा। आइए। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे।
जगत में ज्ञान उजाला। दयानंद ने पिया ये प्याला, किया जगत में ज्ञान उजाला। प्यारी भारत माता का सब संकट टाला रे, सब संकट टाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का बन मत वाला रे, तू बन मत वाला रे। पीकर प्याला ओम नाम का, पीकर प्याला ओम नाम का, पीकर प्याला ओम नाम का। धन्यवाद। एक बार आप सभी को पुनः नमस्कार। कोई भी लेख, कोई भी प्रति, कोई भी पुस्तक किसी एक पर्टिकुलर, या हम कह सकते हैं कि निश्चित समय तक ही उसका हम कह सकते हैं कि जो महत्व है वो होता है। लेकिन हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र, इनको हम जिस युग में भी अप्लाई करने की कोशिश करें वो उतने ही प्रैक्टिकल प्रतीत होते हैं जितने वो किसी और युग में प्रैक्टिकल थे। तो इनमें खास बात यही है। और आज अगर हम देखें, इसी के बदौलत चाहे हमारा देश हो, चाहे कोई और देश हो, सब जगह वेदों पे रिसर्च हो रही है कि ये जो नई नई टेक्निक्स निकल के आ रही हैं, इन सब का गुणगान, इन सब के बारे में उल्लेख किसी न किसी श्लोक में, किसी न किसी पंक्ति में हमारे वेदों में उल्लेखित है। तो बात यही हो रही है कि अगर हमें कुछ भी चाहिए, यहाँ तक कि अगर हमें खुशहाल जीवन भी चाहिए, तो भी अपने वेदों की ओर लौटो। और जो उनमें बातें कही गई हैं, जो उन सब में लिखा गया है, उन सभी को अगर हम अपने मन मस्तिष्क में, अगर हम अपने जीवन में उतारें, तो शायद कुछ भी हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि संभव ना हो। तो आइए कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां आप सभी के सामने। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इस बाग में मौसम सुहाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा। हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। ओ काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ। वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। हो
हम में से कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि जो वेद हैं वो आज के युग में कहाँ उनकी, अगर हम बात करें उनकी बात अगर हमें करनी थी तो राम जी और कृष्ण जी के ज़माने में करनी थी। आज का ज़माना कुछ और है, सब बिजी हैं, कितनी भागा दौड़ी है, उसमें कहाँ हम इन सब बातों के ऊपर गौर कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं बातों को लेके कुछ पंक्तियाँ। ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सतयुग के भी समय। इनमें वो सब वक्त पुराने छुपे हुए, इनमें वो सब वक्त पुराने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ, करना है जो इलाज तो वेदों की ओर आ। हर रोग के इनमें दवाखाने छुपे हुए, हर रोग के इनमें दवाखाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए। धन्यवाद। तो ये बदौलत है कि वेदों की ओर जो लुटाया था वो एहसान हमारे ऊपर महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने, जब हमारी संस्कृति नष्ट होने को थी, अंग्रेज हमारा इतिहास हमारी संस्कृति को खत्म करने पर तुले थे कि किसी भी देश को अगर नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति और इतिहास मिटा दिया जाए तो वो देश खत्म होने में समय नहीं लगता। उस समय एक सिंह की भांति सभी का मार्गदर्शन करते हुए धर्म गुरु बन करके महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सभी को वेदों की ओर लौटाया और हमें अपनी संस्कृति से परिचित कराया। उसका जितना भी हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो आज जैसे कि हम इस पावन अवसर को, अभी जन्माष्टमी का पर्व निकला है, उसी को ही मनाने के रूप में हम एकत्रित हुए हैं। योगी राज श्री कृष्ण का जो चरित्र, उनका व्यक्तित्व, जिससे कि कुछ लोग अपरिचित हैं, उतना डीप में नहीं जानते, तो आज आर्य समाज जोरबाग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि इस आयोजन को उन्होंने किया है, जिस माध्यम से आप सभी और पूरे विश्व में ये कार्यक्रम आर्य संदेश टीवी के माध्यम से देखा जा रहा है। और हमारे महापुरुष कैसे हुए हैं, उनके जीवन के चरित्र को हमें क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अपनानी है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हमारे मन में जो पूरी श्रीमद् भगवत गीता एक धर्म का प्रतीक, जो उसमें धर्म की बात कही गई है, तो आइए उन्हीं में से 2 श्लोकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए और फिर हम अगला गीत जो है वो प्रस्तुत करेंगे योगी राज श्री कृष्ण महाराज को, जो धर्म की राह से गुजर कर गए। आप सभी को याद होगा कि जब B.R. चोपड़ा जी की महाभारत आती थी तो उसमें कुछ श्लोक थे, उन श्लोकों से ही उसकी स्टार्टिंग की पहचान होती थी कि अब जो महाभारत है वो स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद अचानक से पीछे से आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ। तो उसके पहले जो श्लोक थे वो श्लोक आप सभी के सामने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो धर्म की स्थापना के लिए आइए श्री कृष्ण को समर्पित ये गीत। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। अगर साथ में आपकी हल्की हल्की तालियां मिलेंगी तो इस गीत की शोभा बढ़ेगी, और जो एक एनर्जी चाहिए स्टेज पे बैठे लोगों को आपसे, वो एनर्जी में आपसे मिलती रहेगी। कोई किस्सा नहीं या कहानी नहीं, हमने दुनिया में देखे हैं ऐसे बशर। ले लिया फैसला और उंगली उठा कर दिया एक पल में इशारा, जिधर रुख तूफानी हवा का उधर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। भाग्यशाली है जो मन के माली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए। मौत के पास तक आखिरी श्वास तक काम कितने किए हो समर्पित किए, नाम सारे जहां में अमर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। तो धर्म की राह पर जब हम धर्म की बात करते हैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम हमारे जुबान पर आता है, जो महाभारत में हम सभी उनकी भूमिका जानते हैं। अर्जुन का मार्गदर्शन कर उन्होंने धर्म की राह पर जो अर्जुन को दिखाई थी, हम सभी उस बात से परिचित हैं। हम आदरणीय श्री अजय चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान, और जिन्होंने खुद फ़ोन करके आज सुबह ही कहा कि मैं प्रस्तुति इस कार्यक्रम में आना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।
तो अगले गीत में हमारे जो दो ये नाम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज। कौन कहता है कि आर्य समाज राम कृष्ण को नहीं मानते? उनके चरित्र को, जो उनका जीवन रहा है, उनके चरित्र को मानते हैं। उनके जो धरती पर जो उन्होंने सबका उपकार किया है, उनका व्यक्तित्व जो रहा है, उनको किस रूप में? बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योगेश्वर श्री कृष्ण। जो महायोगी श्री कृष्ण, महाज्ञानी। आप सभी शायद इस बात को जानते होंगे कि 16 कलाओं में निपुण थे श्री कृष्ण महाराज, और ऐसे योगी व्यक्तित्व को धारण किए उन्होंने अपने जीवन को जिया है। हम सभी के लिए वो मार्गदर्शक हैं। तो आइए अगले भजन में हम इन्हीं दो नामों की भूमिका को आपके समक्ष व्यक्त करेंगे। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा है। राम ने सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा है। मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप निखारा है। जिनको निज आदर्श मानकर गुण गावे संसार तमाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में बैठे हैं, हल्की हल्की तालियों का साथ देंगे तो भजन की शोभा और बढ़ जाएगी। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया है। जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया है। दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया है। दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया है। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो एक बार सभी मिलकर के जय घोष करेंगे। बहुत ही पावन अवसर है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी के जन्म के पावन अवसर पर हम इस आयोजन में एकत्रित हैं। तो आइए अब उन्हीं दो महापुरुषों के जिनकी हमने इस भजन में चर्चा की, एक बार दोनों हाथ उठा करके पूरी ऊर्जा एनर्जी के साथ हम जय घोष करेंगे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। क्या बात है, धन्यवाद। जब बात होती है धर्म की, जब बात होती है संस्कृति की, तो हर युग में कई ऐसे लोग होते हैं जो इसे पूर्णतः नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हर युग में कोई ना कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जो आते हैं, जो सभी को एकजुट करते हैं, जो सभी को मार्ग दिखाते हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या हमें करना है, और वो अपनी सेना को लेके बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं योगीराज श्री कृष्ण की, तो उन्होंने, अगर हम फिलॉसफी की बात करें, उनके आगे जो हमने एक वर्ड यूज किया है, जो हम शब्द लगाते हैं योगीराज, वो है ही इसलिए क्योंकि योग को उन्होंने जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, शायद उसके पहले वो शायद कभी संभव नहीं हुआ। उन्होंने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसके बाद लोगों को मार्गदर्शन दिया कि देखो योग के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो आइए कुछ इसी प्रकार के भावनाओं को लेके ये भजन आप सभी के साथ। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारत वर्ष की, कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए सत्य कहता हूँ कन्हैया, सत्य कहता हूँ कन्हैया, न्याय की शमशीर था। धर्म दर्शन सब एक साथ संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ थे।
दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ थे। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ थे। हार जाने के क्षणों में, हार जाने के क्षणों में जीत की तदबीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। ये कुछ अंतिम पंक्तियां आपके सामने आ रही हैं, जिसके भाव कुछ इस प्रकार हैं कि बहुत अटखेलियां भगवान श्री कृष्ण ने की होगी, योगीराज श्री कृष्ण ने की होगी, लेकिन उन अटखेलियों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो थोड़ा बहुत मतभेद है वो वहां है। क्योंकि जब हम गोपियों की बात करते हैं तो हम साथ में ये भी जानते हैं कि द्रौपदी की लाज किन्होंने बचाई थी। तो जो लाज बचाने वाले हैं वो लाज के साथ कभी खेल नहीं सकते। तो आइए इसी प्रकार की कुछ पंक्तियां आप सभी के सामने। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है। सच कहूँ कान्हा मनीषी, सच कहूँ कान्हा मनीषी, द्रौपदी का चीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। सब एक साथ। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। कृष्ण भारत वर्ष की, कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। बोली योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। तो देखिए, जो चरित्र हमारे सबके सामने उदाहरण है उस महापुरुष का, जिन्होंने अपने जीवन में उस योग को हासिल किया है जहाँ पर मान अपमान, जो एक सम स्थिति जो आ जाती है अपने जीवन पर, वो सभी इंद्रियों पर काबू करके योग धारण करके, कि श्री कृष्ण जी ने जब महाभारत का एक ऐसा वहाँ पर सीन था जिसमें कि अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में जब कौरवों ने धोखे से पकड़ करके उसको मारा था, और उस समय जो सुभद्रा और की जो मनस्थिति थी, हालांकि श्री कृष्ण के वो भांजे थे अभिमन्यु, मगर उस परिस्थिति में उन सभी को समझा करके कि देखिए, ये जो मान अपमान या जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस काया को त्यागना है, और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो एक क्षत्रिय का धर्म उसने निभाया है। तो वो समझाते हुए इस बात को, तो आइए अगले गीत में कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किए गए हैं कि जो परोपकार करते हुए चलते हैं। हमारे इस प्रकृति में ईश्वर ने भी हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे नदी हमें जल देती है मगर अपना जल कभी पीती नहीं, वृक्ष हमें फल देते हैं
तो उसी प्रकार के कुछ उदाहरण इस गीत में दिए गए हैं। आइए हम इस गीत को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नदियाँ न पी कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे, अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी श्वास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद अनुसार है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो हमारे सामने एक और उदाहरण ऐसे है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने हमेशा सत्य की राह पर चले और बहुत ईंटें पत्थर, बहुत लोगों की गालियां खाई, बहुत कुछ सुना, मगर मन में दृढ़ संकल्प था तो अपनी राह पर वो चलते गए। तो इन्हीं कुछ प्रकार की पंक्तियां अगली पंक्तियों में व्यक्त हैं। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभ हो जाए कोई, कांटे चुभ हो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है, वो सच्चा
धरती का भगवान है, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। धन्यवाद। तो आइए अब हम इस कार्यक्रम के अपने अंतिम पड़ाव पे हैं और हम आज इस पावन आर्य समाज में बैठे हैं और अगर स्वामी दयानंद जी का कोई भजन हम ना गाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रचलित भजन है जो कि स्वर्गीय पंडित श्री सत्यपाल पथिक जी का लिखा गया भजन है और इस भजन के जो भाव हैं वो तो आप अभी इस बारे में हम अभी बात करेंगे ही। जो एक शास्त्रार्थ हुआ था जिसके अंदर स्वामी दयानंद जी जब बात हुई कि काशी में एक मंदिर है जहाँ पे कि उसके बारे में धारणा ये हो गई थी कि जो उस मंदिर में माथा टेकने आता है उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह की धारणाएं जब वहाँ बनने लगी थी तो स्वामी जी ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा और इस अंधविश्वास के लिए मैं वहाँ के पंडितों के साथ में शास्त्रार्थ करके आऊँगा। तो कई अनुयायी थे स्वामी जी के जिन्होंने कहा कि स्वामी जी आप वहाँ मत जाइए क्योंकि वो तो पंडितों का गढ़ है, वहाँ पे केवल बातें ही नहीं होंगी, वहाँ पे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो स्वामी जी ने कहा जिसके साथ सत्य है उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर है वो उसके साथ है। और जब स्वामी जी वहाँ गए थे तो 2 से 3 दिन में ही शास्त्रार्थ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस हलचल को थोड़ी देर के लिए हम अभी बंद कर दें, हम एकदम अंतिम पड़ाव पे ही हैं। तो जब शास्त्रार्थ जब वहाँ शुरू हुआ तो 2 से 3 दिन में ही बातें होने लगी थी कि ये कौन महापुरुष इस काशी में आ गया है जिसने आके इस जो हम ये कह सकते हैं कि शिव जी का हम कह सकते हैं कि वो दुर्ग था, तो उस दुर्ग को उन्होंने हिला दिया है। तो इसी तरह की पंक्तियां हैं और इसमें उन सभी के नाम हैं जिनके साथ में स्वामी दयानंद जी का वहाँ पे बात हुई थी, जिनके साथ में उन्होंने साक्षात्कार किया था। तो यहाँ खास बात ये भी है कि कितना रिसर्च पूज्य पंडित जी ने किया होगा, सत्यपाल पथिक जी ने किया होगा और उसके बाद इस भजन को उन्होंने लिखा होगा। तो आप सभी का ध्यान इनकी पंक्तियों पे भी चाहूँगा और मैं ये भी चाहूँगा कि अंतिम भजन है, हम यहाँ सब जब बाहर जाएं तो पूरी एनर्जी के साथ हम जाएं और कुछ अच्छे विचारों को लेके जाएं। तो आइए, इस भजन को गाने की कुछ कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे कुछ पंक्तियों के बाद। पहले ये जो भजन है इसको हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो जब वहां पे शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो 2 से 3 दिन में ही बात क्या होने लगी। कौन काशी में आया है, 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 कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया 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 है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया 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 है। गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में। अब देखिए ऐसे गाएंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 2 टीम बनाते हैं, एक टीम ए, ये टीम बी। तो आपने क्या करना है, हर पंक्ति के बाद जैसे मैंने गाया गली बाजार डगर में, तो यहाँ से आवाज आएगी जय हो, ठीक है।
और उसके बाद में जो नेक्स्ट पंक्ति होगी, यही चर्चा घर घर में जय हो, ये आवाज यहाँ से आएगी। तो अब कंपटीशन है टीम ए और टीम बी में, एक दूसरे को अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन आप सबके कॉम्पिटिटर हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में। ये आवाज अभी फीकी है थोड़ी सी। देखिए ये भजन का कार्यक्रम खत्म नहीं होगा, लंच हो जाएगा अगर जय हो की आवाज ऐसे से नहीं आएगी। तो आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। मेरा भी गला पूरा साथ नहीं दे रहा है आज, तो आप सबकी एनर्जी बहुत जरूरी है। गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में। छिड़ा संग्राम अनोखा कहो शास्त्रार्थ समर में। दुंदुभी बोल रही है, राज कुछ खोल रही है। आसमां गूंज रहा है, यह जमीन डोल रही है। किसके आने के कारण भूकंप सा आया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। हमें जय हो का तो ध्यान रखना ही है, और यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन नामों पे जो शब्द यहाँ चल रहे हैं उन शब्दों पे भी हमें पूर्णतः ध्यान रखना है। ये विशुद्धानंद स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी। आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। अंबिका दत्त व्यास है, राधा मोहन भी पास है। विप्रवर शिव सहाय और शिव नारायण भी खास है। इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है। कौन काशी में आया, सभी साथ में, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। तैयार हो जाइए। तर्क मणि तारा चरण से, महेश चंद न्याय रतन से। मंच पर आज पसीना बह गया इनके बदन से। माधवाचार्य सरीखे, हारना कभी न सीखे। वामनाचार्य धुरंधर, शर्म से वो झल दिखे। सबके मुंह पर मौन का ताला किसने लगाया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। चलिए अंतिम पंक्तियां हैं तो इस भेदभाव को खत्म करते हैं। अब कोई टीम ए और कोई टीम बी नहीं है, सारी टीम ए है और सारी टीम बी है। तो सबको एक साथ मिलके बोलना है चाहे। और बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम 2 साल जो सारे कार्यक्रम हमने वर्चुअल किए हैं, अब बहुत समय बाद हम फिजिकली एक मंच पर बैठ कर के सबके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। तो वो 2 साल की जो पेंडिंग एनर्जी है वो इस आखिरी अंतरे में लगा दीजिए सभी। एक दंडी सन्यासी जय हो, कर गया हाथ उठा बात करके। सरासी। जय हो। ये एनर्जी पीछे से अभी बहुत कम हो गई।
एक बार सब हाथ उठा के बोलेंगे जय हो। क्या बात। एक दंडी सन्यासी जय हो। कर गया बात जरा से, जय हो। नाम सुनते ही छाए जय हो। सबके चेहरों पे उदासी। जय हो। ये बिरजानंद का चेला, जय हो। है दयानंद अलबेला, जय हो। पवन सुत बनकर लंका, जय हो। भस्म कर गया अकेला। हो दुर्गम काशी महादुर्ग को पथिक गिराया है। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है। कौन काशी में आया है, 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 कौन काशी में आया है। बोलिए महर्षि देव दयानंद की। तो हमारी इस धरा पर ऐसे महापुरुष स्वामी देव दयानंद जी, योगीराज श्री कृष्ण, तो ऐसे अवसर होते हैं जिनके बहाने हम अपने उन्हीं महापुरुषों के जो योगदान है उनको स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी प्रस्तुति को विराम देंगे जैसे कि समय हमारे पास था। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे भजनों को सुना और मैं जो आज के संयोजक हैं, जो कि सारथी बनकर के आपके समक्ष हमें लेकर के आए हैं, आचार्य विद्या प्रसाद जी, बहुत वर्ष पूर्व जिनसे मैं अपने रिसर्च के वेदों के सामगान पर, मैं संगीत विषय है तो उनसे मिलना हुआ था और तब से ही उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। बहुत सुंदर उन्होंने वेदों पर कार्य किया है, आपका धन्यवाद। और आर्य समाज जोरबाग के सभी पदाधिकारी गणों का और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का हृदय से, और हमारे प्रिय श्री अजय चौहान जी जो कि हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। देवी और सज्जनों, आपने जब मनोहर भजन सुना तो ऐसे लग रहा था कि डॉक्टर सुकृति और अविरल का ये प्रवाह अविरल होता रहे, बिना रुके ये सब चलता रहे। लेकिन घड़ी अपना काम बंद नहीं करती, समय कभी रुकता नहीं। आखिर 1 घंटा बीत ही गया, पता भी नहीं चला। डॉक्टर सुकृति माथुर उदाहरण है और यहाँ पर दिल्ली और देश के और आर्य समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति महापुरुष बैठे हैं। हमारे माननीय अजय चौहान जी, विस्तृत परिचय इनका मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये उस महान परिवार के भ्राता हैं जिन्होंने कमाया होगा विदेश में पैसा, लेकिन ला करके इस देश में अज्ञानता का नाश किया और एमिटी यूनिवर्सिटीज, एमिटी स्कूल्स इनको जन्म दिया। आदरणीय आनंद चौहान जी का सवेरे सवेरे, अभी मैंने नहाया भी नहीं था, फ़ोन आता है कि भाई साहब डॉक्टर वैदिक का भाषण कितने बजे होगा। तो वह और आदरणीय बड़े भाई साहब, उनको कहीं जाना पड़ा है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने भ्राता अजय जी की ड्यूटी लगाई है, वो आपके समाज में जाएंगे। मैं झूम गया, मैंने कहा ये हम इनका स्वागत करेंगे। ये आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान भी हैं और वहाँ की गतिविधियों से आप लोग सुपरिचित हैं। मैं आपसे महोदय सभी के सामने निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ मस्तक झुका, क्योंकि आपके न केवल माता पिता, आपके दादा भी, ये सब सन्यासी और धर्माचार्यों की संतान है, खाली उद्योगपति के नहीं। ये वो परिवार है जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती की समान रूप से अनुकंपा रही है। तो क्यों नहीं हमारी समाज में इस तरह की कई भजन मंडलियाँ तैयार कर सकते हैं। आज पौराणिक पाखंडी भजन
मंडलियां ले करके 50-50 हज़ार रुपया के घंटे का ले करके और धंधा बनाया हुआ है, हर चौथे पर भजन होगा और दिल्ली में 10-12 मंडली काम कर रही हैं, हम और आप सभी उससे परिचित हैं। तो ये हमारे पास ये बहुत बड़ा लैप्स है। मैं समझता हूँ आर्य समाज के अधिकारी मेरी इस बात को श्रवण करेंगे और इस पर जरूर कोई ना कोई कार्यवाही करेंगे। भजन आनंद देता है और भजन ही लोग सुनना चाहते हैं, फिलॉसफी कोई सुनना नहीं चाहता। तो डॉक्टर सुकृति जी, भाई अविरल जी, बड़े भाग्य से अच्छा दामाद मिलता है। मैं डॉक्टर सुकृति को बिटिया ही मानता हूँ और अविरल जी सचमुच दोनों का गुण कर्म स्वभाव एक जैसा है। तो एक बार ताली जोरदार बजा के इन दोनों का स्वागत करें। बहुत बहुत